हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइज लेक्चर। और आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं और टॉपिक वाइज लेक्चर्स को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि चैप्टर या पूरे के पूरे सिलेबस का आपको लेक्चर्स चाहिए और पूरा का पूरा सिलेबस आपको फ्री में चाहिए बेटा, वो आप हमारे चैनल पर आके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं और जितने चैप्टर भी रिकॉर्ड नहीं हुए वो लगातार आ रहे हैं। ओके, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है सघन तथा विरल माध्यम। बच्चों को बड़ा डाउट होता है सघन और विरल माध्यम को समझने में। थोड़ा सा हिंदी में ये सघन सरल लगता है और विरल का मतलब जटिल लगता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब ये डाउटफुल वाली चीजें हैं, अक्सर बच्चों को डाउट हो जाता है, मैं देखता हूं। और आगे न्यूमेरिकल्स में ना बेटा, ये सघन और विरल का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहे हैं, यानी आप पक्का न्यूमेरिकल गलत कर देंगे बेटा। और जब आप न्यूमेरिकल्स गलत करेंगे तो आपके साथ दिक्कतें आएंगी, न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे और धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट गंदे हो जाएंगे। आज मैं आपको समझाने वाला हूं सरल और विरल माध्यम। आज के बाद आपको सरल और विरल माध्यम में कोई सिंगल डाउट नहीं रह जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को और समझते हैं सघन और विरल माध्यम को। उससे पहले बेटा एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए बात करते हैं उस उदाहरण की। जैसे सपोज दैट मैंने कहा कि बेटा आओ चलो आज रनिंग करने चलते हैं। तुमने कहा ठीक है सर, आज रनिंग करने चलेंगे। मैंने कहा चलो चलते हैं। और आप हम रनिंग करने गए और ओपन प्लेस में रनिंग कर रहे हैं, तो बढ़िया स्पीड के साथ करेंगे। और वहीं पर मैंने कहा कि चलो आओ आज मार्केट में रनिंग करते हैं। तब तुम कहोगे सर मार्केट में कैसे रनिंग हो पाएगी, वहां पर तो बार बार लड़ेंगे हम, तो स्पीड हमारी कम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। यानी जहां पर भीड़ रहेगी वहां पर स्पीड कम रहेगी और जहां ओपन प्लेस रहेगा वहां स्पीड ज्यादा रहेगी। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? हाँ, तो आ जाओ इनको समझते हैं फिर। देखो बेटा, ये सघन जो है ना, सघन देखने में तो लगता है कि सरल है, लेकिन इसका मतलब सरल नहीं होता। सघन, घना। सघन का मतलब क्या है? अरे जरा ध्यान से समझो। सघन का मतलब है बेटा घना, और घना का मतलब है बेटा क्या, कि यहां पर मार्केट वाली बात है। अरे यहां पर मार्केट वाली बात है। तो बेटा जी अगर मार्केट में दौड़ोगे तो स्पीड कम हो जाएगी। यानी यहां पर प्रकाश की स्पीड कम हो जाती है। प्रकाश की स्पीड बेटा यहां पर बेटा प्रकाश की स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि सघन का मतलब है घना और घना का मतलब है मार्केट। यानी मार्केट में बेटा तो स्पीड कम ही हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई क्या इतनी? हाँ, जितना मैं समझा रहा हूं मेरे साथ समझो, लास्ट में सिंगल डाउट नहीं रह जाएगा। अभी केस भी बताऊंगा आपको सघन और विरल वाले। वो केस में बहुत डाउट होता है कि कब लाइट झुकेगी कब लाइट जाएगी, बड़ा दिक्कत है। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो आ जाओ। अब विरल का मतलब समझो बेटा। विरल का मतलब होता है ना दूर दूर। अरे विरल का मतलब होता है क्या? विरल का मतलब होता है दूर दूर। और दूर दूर का मतलब यह है बेटा कि ओपन प्लेस। अरे इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि भैया ओपन जगह है, ओपन जगह है। यानी जो लाइट की स्पीड रहेगी, यानी बेटा जी जो प्रकाश की स्पीड रहेगी ना, वो बेटा ज्यादा रहेगी। ज्यादा रहेगी, इसका मतलब ज्यादा रहेगी। आपको क्या एक बात समझ में आई क्या? ये आप समझ गए तो सारी चीजें समझ जाएंगे। सघन का मतलब घना और घने का मतलब मार्केट जैसा, स्पीड कम। लेकिन बेटा विरल का मध्यम दूर दूर। अरे बहुत विरल विरल बैठे हो, यानी बहुत दूर दूर बैठे हो। और दूर दूर का मतलब यह है कि प्रकाश की, लाइट की स्पीड जो रहेगी वो ज्यादा रहेगी। यानी जब लाइट की स्पीड की हम बात करते हैं, तो जब वो ओपन प्लेस में रहती है लाइट की स्पीड तो ज्यादा, जैसे निर्वात में सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड होती है। और वहीं पर जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर में लाइट की स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि वाटर एक सघन माध्यम है। अरे बोलो, वाटर एक सघन माध्यम है। क्या समझ में आया क्या? अरे बोल दो समझ में आ गया। हाँ, आ जाओ बेटा। अब मैं ये सारी बातें आपको लिखवा देता हूं। अच्छा, एक बात जो हमारे YouTube चैनल की बहुत ही ज्यादा स्पेशलिटी हो जाती है, या खासियत कह सकता हूं मैं, तो बेटा वो ये है कि आप कहीं पर पढ़ेंगे तो आपको वेल एक्यूरेट नोट्स नहीं मिलेंगे। हम आपको वेल एक्यूरेट नोट्स देते हैं ताकि बेटा आपको घूमना ना पड़े, क्योंकि मेन बात होती है बोर्ड एग्जाम में नोट्स लिखना।
आपको ये नहीं पता, आप कॉन्सेप्ट तो समझ जाते हैं बेटा, लेकिन आपको यही नहीं पता कि सर इसको किस तरह से हमें लिखना है। अरे बेटा इसको इस तरह से आपको लिखना है जो मैंने बताया। मैं एक बार रीड करके बताता हूं, आप बताइएगा क्या जो मैं बता रहा था वही लिखा है क्या इसमें। बट आपको बोर्ड में तो ऐसे लिखना पड़ेगा। आ जाओ देखते हैं। वह माध्यम जिसमें प्रकाश की गति अधिक होती है उस माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं, तथा वह माध्यम जहां प्रकाश की गति में कमी आती है इस माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। अरे बोल दो क्या ये सही है क्या? अरे बोलो सही है क्या ये जो मैंने लाइन लिखवाई? हाँ यही तो समझा रहा था मैं। हाँ सर यही समझा रहे थे आप। अब तो हमें समझ में भी आ गया और हमें यह भी पता चल गया कि कैसे लिखना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसके लिए। अरे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे बढ़ते हैं और बेटा यहां पर छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि हमारा एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको नोट्स मिलती हैं, फ्री स्टडी मटेरियल मिलता है 9th एंड 10th का, और उस चैनल का नाम है स्टडी मटेरियल बाय आशीष पांडे। आप इसको सर्च कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं सर्च करना तो बेटा ये QR स्कैनर है ना, स्क्रीनशॉट लेकर गूगल में इसे सर्च कर दीजिए, डायरेक्ट आप चैनल पर पहुंच जाएंगे। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चीजों को। और मैं कुछ नोट लिखवाऊंगा, जैसे अभी मैंने सरल और विरल माध्यम की बात की। अब एग्जाम्पल भी तो जरूरी है ताकि आपको यह पता चले कि जो सघन माध्यम है वहां पर वास्तविकता में लाइट की स्पीड कम हो जाती है और विरल माध्यम में लाइट की स्पीड ज्यादा रहती है। जैसे बेटा अगर मैं लाइट की स्पीड की बात करता हूं नॉर्मल तरीके से, तो हम क्या लिखते हैं लाइट की स्पीड? बेटा हम लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वहीं पर जब मैं ग्लास में लाइट स्पीड की बात करता हूं तो ये हो जाता है 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जरा ध्यान से समझें, तो यहां पर जरा ध्यान से समझे तो एक बात आपको समझ में आएगी कि बेटा ये माध्यम कैसा है। ये माध्यम विरल माध्यम है। अरे जरा ध्यान से देखो, ये माध्यम कैसा है? ये माध्यम विरल माध्यम है। जबकि बेटा ये माध्यम कैसा है? ये सघन माध्यम है। और बेटा सघन माध्यम में लाइट की स्पीड कम है लेकिन विरल माध्यम में लाइट की स्पीड ज्यादा है। अरे यही तो बता रहा था मैं। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो बेटा जितनी नॉर्मल लाइट की हमने लिखा था जितनी निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लगभग लगभग बेटा ऑन एवरेज कह दो, यहां पे लगभग इतनी ही होती है। यानी जो वायु है वो बताओ कैसा माध्यम है, सघन है कि विरल है? बेटा ये विरल माध्यम है। अरे वायु कैसा माध्यम है? वायु बेटा विरल माध्यम है, यानी सिंपल वाला है, दूर दूर होंगे इसके मॉलिक्यूल्स। अरे समझ में आ गया आपको सघन और विरल? अरे एग्जाम्पल भी बता दिया भाई, डाटा वाटा लिख लेना। अरे लिख लोगे क्या? हाँ सर हम लिख लेंगे, आप ऐसे ही लिखाते रहिए, आप ऐसे ही नोट्स देते रहिए बेटा। मैं हमेशा देता रहूंगा आपके लिए ऐसे ही नोट्स, ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो कि हमें कैसे लिखना है। बेटा ये क्वेश्चन आपको नहीं आना चाहिए यहां पे आने के बाद। ओके ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं और कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं बेटा। ये जो मैं बात करने वाला हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां पर आप ये सीखेंगे, यहां पर आप रूल सीखेंगे बेटा कि कब कौन से केस लगते हैं। एक में क्या होता है, अभिलंब की तरफ प्रकाश की किरणें झुकती हैं, एक अभिलंब की दूर जाती हैं। अब ये कब होता है, कैसे होता है, आओ समझते हैं। जरा ध्यान से समझना बेटा। अरे जरा ध्यान से समझोगे क्या? हाँ सर समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे ध्यान से। आ जाओ समझते हैं बेटा। अगर मैं बाहर का माध्यम कैसा ले लूं, अगर मैं बाहर का माध्यम बेटा एयर ले लूं और अंदर का माध्यम कैसा ले लूं, वाटर ले लूं, वाटर ले लूं, तो बताओ बाहर का माध्यम मैंने कैसा लिया है बेटा? ये बाहर का माध्यम बेटा, ये बाहर वाला विरल माध्यम है। अरे कैसा माध्यम है बेटा? ये विरल माध्यम है। और ये अंदर वाला कैसा माध्यम है? ये सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम है। यानी जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ आती हैं, अरे जरा ध्यान से समझ लो बेटा जी, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ आती हैं तो क्या होता है, उस केस के बारे में बात करते हैं। ये है बेटा, ये केस नंबर पहला हो जाता है। आओ जरा ध्यान से समझो। ये प्रकाश की किरणें हैं, ये बना दिया बेटा, ये आपतित किरणें हो गई। एक अभिलंब बना देता हूं, यहां पर मैंने एक अभिलंब बना दिया, ये अभिलंब हो गया।
और जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाती हैं तो बेटा जी यहां पर होता क्या है ना, यहां पर होता क्या है कि इस किरण को यूं सीधी निकल जाना चाहिए, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होगा। ये किरण बेटा ऐसी तिरछी हो जाएगी, ऐसे करके तिरछी हो जाएगी, यानी ये अभिलंब की तरफ आ रही है। अरे जरा ध्यान से देखो, ये अभिलंब की तरफ आ रही है, तो मैं कहूंगा कि किरण अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। किरण क्या होगा, अभिलंब, अभिलंब की की तरफ तरफ झुक जाएगी बेटा, झुकेगी, झुकेगी। ऐसा क्यों होता है बेटा, जरा ध्यान से समझना। मैं इसका भी रीजन बता देता हूं बेटा, कोई नहीं बताया होगा तुम्हें रीजन, मैं इसका भी रीजन बता देता हूं कि क्यों ऐसा होता है। अब समझना इस बात को बेटा, यहां पर क्योंकि माध्यम ऊपर विरल है, यानी यहां पर स्पीड ज्यादा होगी, यानी यहां पर स्पीड ज्यादा होगी। और बेटा जैसे ही लाइट यहां पर आई ना, तो बेटा उसकी स्पीड धाए से कम हो गई। अरे उसकी स्पीड धाए से कम हो गई, तो बेटा धाए से कम हुई तो लाइट गिर गई, और गिरेगी तो कहां जाएगी बेटा, ये अभिलंब की तरफ जाएगी। किस तरफ गिरेगी, अभिलंब की तरफ गिरेगी। अचानक से स्पीड में परिवर्तन आया और वो भी स्पीड अचानक से कम हो गई, यानी बेटा वो अभिलंब की तरफ गिर गई। इसको कहते हैं कि अभिलंब की तरफ झुक गई। ये तब का केस था जब लाइट लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है। अरे लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है। और अगर मैं जस्ट इसका अपोजिट कर दूं, और बेटा अगर मैं जस्ट इसका अपोजिट कर दूं, क्या कर दूं बेटा, जरा ध्यान से समझना, आ जाओ बेटा, जरा ध्यान से समझना तो सब समझ में आएगा। अब मैं क्या कर दूं, जस्ट अपोजिट क्या कर दूं बेटा जी जरा ध्यान से समझो। जस्ट अपोजिट ये कर दूं कि अगर मैं बाहर कर दूं क्या, वाटर, और अंदर क्या कर दूं, एयर। यानी इस बार मैंने क्या किया कि बाहर का माध्यम कैसा कर दिया, सघन कर दिया, और यहां का माध्यम कैसे कर दिया, विरल कर दिया। तो बेटा यहां पर क्या होगा कि यहां पर लाइट की बेटा स्पीड जो है ना, लाइट की स्पीड कम थी, और जब इस माध्यम में से लाइट इस माध्यम में प्रवेश की तो अचानक से स्पीड बढ़ी। जब अचानक से स्पीड बढ़ी तो लाइट बेटा भगी, लाइट भगी, यानी अभिलंब से दूर जाती हुई दिख रही है। अरे ये वाली मत मानो, ये पुरानी थी, अब अभिलंब से दूर जाती हुई दिखेगी। क्यों, क्योंकि बेटा लाइट की स्पीड धाए से क्या हो रही है, अरे बोल दो, बढ़ जा रही है। और जब लाइट की स्पीड बढ़ेगी अचानक से तो लाइट भागेगी, और जब लाइट की स्पीड कम होगी तो लाइट गिरेगी, यानी यहां अभिलंब से दूर जाती हुई दिखेगी, अभिलंब से दूर जाती हुई दिखेगी। इन्हीं बातों को लिखते हैं डायग्राम के साथ ताकि आपकी बेहतरीन नोट्स बन सके बेटा। और यही हमारी खासियत है कि हम आपको देते हैं ऐसी नोट्स जो बोर्ड के लिए है इंपॉर्टेंट, और ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जामों में लिखना है। केस नंबर पहला मैंने क्या बताया, जरा ध्यान से समझना। केस नंबर पहले में मैंने बताया कि जब लाइट की किरणें विरल माध्यम, अरे विरल क्या था, अरे बोल दो, विरल का मतलब एयर है, अरे विरल का मतलब एयर है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, यानी बेटा वाटर में प्रवेश करती हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपतित किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती हैं बेटा, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, यानी स्पीड में कमी आती है। इस दौरान क्या होता है, लाइट की स्पीड में कमी आती है, जिस कारण बेटा ये अभिलंब की ओर झुकती हैं, अभिलंब की तरफ गिर जाती हैं। क्या ये बात समझ में आई? डायग्राम पूरा कर लेते हैं बेटा। ये डायग्राम होगा क्या, आपतित किरणें ऐसे आ रही हैं, और बेटा बाहर का माध्यम हमने कैसा लिया है, एयर है, अंदर का माध्यम हमने कैसा लिया है, वाटर है। यानी क्या हो रहा है, विरल से सघन में आ रही हैं, यानी किरणें बेटा यूं गिर जाएंगी, किरणें अभिलंब की तरफ गिर जाएंगी। तो किरणें किस तरफ गिर रही हैं, अरे जरा ध्यान से देख लो, किरणें अभिलंब की तरफ गिर रही हैं, किरणें अभिलंब की तरफ गिर रही हैं, अभिलंब की तरफ झुक रही हैं। तो ऐसे ही डायग्राम बनाना है और ऐसे ही नोट करना है। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार आप, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, फिर से वही नोट्स वाला ऐड आ गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, चलो अपना ऐड खुद ही दे देते हैं। क्या किया जाए बेटा, देना पड़ता है ना। आपको कैसे पता चलेगा कि टेलीग्राम चैनल भी है हमारा जहां पर हम नोट्स फ्री में देते हैं। सर आप फिर से ऐड दे रहे हैं, बिल्कुल बेटा देना पड़ता है समय समय। ठीक है, आ जाओ, चलो अब आगे बात करते हैं, जरा ध्यान से देखो। अब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से, अरे विरल माध्यम में जा रही हैं,
यानी प्रकाश की किरणें वाटर से कहां पे जा रही हैं? वाटर से एयर में जा रही हैं। तो बेटा ये आपतित किरणें अभिलंब से दूर हट जाएंगी, अभिलंब की तरफ नहीं भागेंगी, अभिलंब से दूर भागेंगी। तो बेटा ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बेटा यहां पर लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी, और लाइट की स्पीड बढ़ेगी तो लाइट भागेंगी, और भागेंगी बेटा तो अभिलंब से दूर भागेंगी। ये रहा आपका अभिलंब, और यूं भाग गई लाइट। देखो, अरे जरा ध्यान से देखो, अभिलंब से दूर भाग रही हैं। अरे यहां पर क्या है, ये अभिलंब से दूर भागती हुई दिख रही है कि नहीं? अरे अभिलंब से दूर भागती हुई दिख रही हैं। हाँ सर दिख रही हैं। तो बेटा इसे लिख लें, ये दो केस थे, वेरी इंपॉर्टेंट केस थे। अब आपको समझ में आ गए होंगे, अब आपको डाउट नहीं होगा। वीडियो, और यानी वीडियो क्या बेटा, ये तो लेक्चर है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट जरूर करना। मैं हमेशा कहता हूं बेटा कि कमेंट एक बार जरूर करो, क्योंकि कमेंट आपकी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये कंप्लीट लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय। बाय बेटा।